Welcome in physics subscriber. Today we will discuss what refraction of light. In previous class we have learned that all topics which is present in refraction of light. Today we will discuss one by one with explanation. जैसे कि डेफिनेशन पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारा हम डेफिनेशन देखने वाले हैं। तो ये सारे टॉपिक है जो देख रहे हैं। तो टॉपिक 1 से स्टार्ट करते हैं। डेफिनेशन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का डेफिनेशन क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो होते हैं कि जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाते हैं तो वो अपने पाथ से डिविएट हो जाते हैं, और डिविएट हो जाते हैं तो इसी घटना को हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। जैसे कि कोई भी लाइट है, ये लाइट आए इस तरह से, और उसके बाद यहाँ से मीडियम चेंज हुई है। यहाँ पर एक मीडियम है, ऊपर में एयर और नीचे हम मान लेते हैं वाटर। ये जो लाइट है वो इस तरह से आ रहा था। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो इस तरह से चला जाता। यहाँ पर जिस सरफेस से यहाँ पर नॉर्मल टेक करते हैं, ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे, और यहाँ से ये इस तरह चल जाता, लेकिन मीडियम चेंज होने के कारण ये इस तरह से अपने पाथ से डेविएट हो गया। जाना चाहे तो इस तरह से, लेकिन उस तरह से नहीं जा करके ये इस तरह से आएंगे, तो ये अपने पाथ से डेविएट हो गया। इसी को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहेंगे। ये जो रे है इसको हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे। अब डिफिनीशन हम कैसे डिफाइन करेंगे? दैट फिनोमेना by which when light goes from one medium to another medium, then it deviates. It deviates from original path. Is called refraction of light. जैसे कि लाइट आया, ये जा रहा था, लेकिन अपने पाथ से ये क्या हो गया? डेविएट हो गया। ये कितना डेविएट हुआ? इतना डेविएट हो गया। इसी फेनोमेनन को हम क्या कहेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। इसके जो रूल होते हैं, इसका बहुत सारे एग्जाम्पल हम देखते होंगे। जैसे कि कॉइन जो रखा होता है, एक कटोरे में कॉइन रखा रहे तो वह कॉइन अपने सतह से थोड़ा सा ऊपर रहते हैं, दिखाई देते हैं। इसी तरह से सनसेट होता है, वो थोड़ा बाद में होता है, ओरिजिनल समय के बाद में होता है। वाटर में अगर हम कोई स्टिक डाल दें
सीधा स्टिक तो वो टेढ़ा दिखाई देता है। तो इसी को हम, ये ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के कारण ऐसा होता है। तो इसमें दो केस होता है। केस 1, अगर रेयर टू डेंसर मीडियम में आए, अगर रे ऑफ लाइट है जो रेयर टू डेंसर, रेयर मीडियम जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होता है और डेंसर जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है। जैसे कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है, इसका म्यू 1 होता है, जबकि डेंसर वाटर लेते हैं जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को म्यू से सूचित करते हैं, म्यू से, इसका म्यू होता है 4/3। तो इस तरह से ये डेंसर मीडियम हो गया। तो जब रेयर से डेंसर आता है, ये नॉर्मल टेक की, तो ये जा रहा था इस पाथ पर, लेकिन जैसे ही ये डेंसर मीडियम में आएगा तो ये अपने पाथ से डेविएट होकर के नॉर्मल की ओर बेंड करता है, बेंड टुवर्ड नॉर्मल। ये नॉर्मल है, ये जा रहा था तो ये नॉर्मल की ओर किधर मुड़ा? ये नॉर्मल की ओर मुड़ा। तो ये किधर की ओर मुड़े? बेंड टुवर्ड नॉर्मल। जब रेज ऑफ लाइट होता है रेयर टू डेंसर मीडियम में आते हैं तो वो नॉर्मल की ओर बेंड करते हैं। लेकिन अगर डेंसर टू रेयर में जाए, ऊपर में अब हम डेंसर मानते हैं, नीचे में रेयर मानते हैं। डेंसर में वाटर टेक किए और रेयर में एयर। जैसे ही डेंसर टू रेयर आता है, जैसे रेज ऑफ लाइट आए, ये नॉर्मल। अगर ये मीडियम चेंज नहीं होता तो ये इस तरह से जाता, तो ये नॉर्मल से दूर भागता है। यहाँ से ये नॉर्मल की ओर मुड़ा था, लेकिन अब नॉर्मल से दूर भागेगा तो ये नॉर्मल है, इससे दूर भागेगा तो इस तरह से ये जाएगा, और इनका पाथ इस तरह से था, लेकिन अब ये दूर भागेगा तो ये रेज ऑफ लाइट इधर की ओर निकलेगा। तो इस तरह से फार अवे फ्रॉम मीडियम होता है। फार अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो रेयर टू डेंसर आता है तो नॉर्मल टू बेंड होता है, लेकिन अगर डेंसर टू रेयर जाए तो वो नॉर्मल से दूर भागते हैं। अब कुछ लॉज होता है इसका, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का 2 लॉज होते हैं। 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो 2 लॉज कौन कौन होते हैं? फर्स्ट, जैसे इस तरह से ये इंसिडेंट रे आया, यहाँ पर नॉर्मल टेक किए, ये इंसिडेंट रे, ये जा रहा था इस तरह से, लेकिन अब ये अपने पास से डेविएट हो गया। ये रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल होता है उसको आई से डिनोट करेंगे, इंसिडेंट एंगल। और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच के एंगल को आर से डिनोट करेंगे, रिफ्रैक्टेड एंगल। आई मतलब इंसिडेंट एंगल, ये इंसिडेंट एंगल है, आर मतलब रिफ्रैक्टेड एंगल। इंसिडेंट एंगल किसको कहेंगे? दैट एंगल विच इज प्रेजेंट बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड इंसिडेंट एंगल। रिफ्रैक्टेड एंगल, दैट एंगल विच इज प्रेजेंट बिटवीन नॉर्मल एंड रिफ्रैक्टेड रे इज कॉल्ड रिफ्रैक्टेड एंगल। तो लॉज, 2 लॉज कौन कौन होते हैं? फर्स्ट लॉ है कि
incident ray, normal and refracted ray all lie in same plane. Incident ray, normal and refracted ray, all three are lie in same plane. ये तीनों कौन सा प्लेन में होता है? एक ही प्लेन में होता है. सेकंड है कि द रेशियो ऑफ sin I and sin R is constant. और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के सेकेंड रूल को ही हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं. स्नेल एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके बारे में बताया था. तो यहाँ पर साइन आई इजकल टू साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं. जैसे कि साइन आई बाई साइन आर इजकल टू कांस्टेंट. इस पर न्यूमेरिकल भी देखेंगे किस तरह से होता है. ये टू लॉज हुए किसके? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के. अब साइन आई बाई साइन आर इजकल टू कांस्टेंट. अब वो जो कांस्टेंट होता है वो म्यू के बराबर होता है. अब आते हैं स्नेल्स लॉ. स्नेल्स लॉ के अनुसार भी साइन आई बाई साइन आर इजकल टू कांस्टेंट. वो कांस्टेंट किसके बराबर होता है? म्यू टू बाई म्यू वन. जैसे कि ये रेज ऑफ लाइट आया, ये नॉर्मल हो गए, इस तरह से ये अपने पाथ से डेविएट हो गया. जा रहा था इस तरह से लेकिन ये डेविएट हो गया. यहाँ पर ये आई है, यहाँ पर ये आर है. इसका म्यू वन है और ये म्यू टू है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो साइन आई बाई साइन आर इजकल टू हो गया म्यू टू बाई म्यू वन. अब इसको और सोल्व करते हैं हम. तो म्यू वन साइन आई इजकल टू म्यू टू साइन आर. तो जिस मीडियम में रहता है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उसका साइन में एंगल लेते हैं वो कांस्टेंट होता जाता है. तो म्यू कॉस थीटा इजकल टू कांस्टेंट. क्वेश्चन देखते हैं. कोई रे जो फ्लाइट आया है इस तरह से मीडियम में चेंज हुआ. ये आई मान लेते हैं 45 डिग्री और ये बेंट होता है नॉर्मल की ओर. और ये बेंट होने के बाद ये एंगल बनता है 30 डिग्री. तो 30 डिग्री क्या हो गया? आर. अब ये जब बेंट हुआ नॉर्मल की ओर तो ये कौन सा मीडियम होगा? ये कौन सा मीडियम होगा? तो हम पढ़ चुके हैं, अभी तुरंत पढ़ें कि जब नॉर्मल की ओर बेंट होता है तो वो मीडियम डेंसर हो जाता है और ऊपर क्या हो जाएंगे? रेयर. तो ऊपर हम मान लेते हैं म्यू का वैल्यू 1 है. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेयर मीडियम को 1 माने हैं. तो डेंसर मीडियम म्यू कितना होगा? तो अप्लाई कर देंगे बाय रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट.
by second law of refraction of light। इसमें होता है म्यू साइन आई, म्यू वन साइन आई, म्यू साइन थीटा इजकल टू कॉन्स्टेंट, तो म्यू वन साइन आई इजकल टू म्यू टू साइन आर। वैल्यू पुट करने, म्यू वन का वैल्यू 1 और ये म्यू टू हमको फाइंड करना है साइन 45, म्यू टू का वैल्यू फाइंड करना है साइन 30। तो साइन 45 इजकल टू 1/√2 म्यू टू, साइन 30 इजकल टू 1/2, तो म्यू टू इजकल टू हो जाएंगे 2/√2। तो म्यू टू का वैल्यू कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा। म्यू टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 हो जाएगा। अब हम जानेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको कहते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ऐसे म्यू, इसका सिंबल म्यू होता है और म्यू इक्वल टू होता है c/v। सी यहाँ पर है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, और वो कितने के इक्वल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और v इक्वल टू है v स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। सिंबल इसका म्यू हो गया, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, म्यू इसको पढ़ते हैं म्यू। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम इज नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब साइन आई इक्वल टू साइन आर होता है, म्यू टू बाई म्यू वन। यहाँ से म्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा सी, तो c/v1, म्यू टू है, म्यू टू तो म्यू टू लेंगे c2/v2, जो कि म्यू इक्वल टू c/v होता है। इसी तरह से म्यू वन है तो c/v1, सी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, सी स्पीड ऑफ लाइट है जो 3 × 10⁸ होगा, तो सी कैंसिल, यहाँ से v1/v2 हो जाएंगे। तो इस तरह से साइन आई साइन आर इक्वल टू म्यू टू बाई म्यू वन इक्वल टू v1/v2, ये एक इक्वेशन आता है। इस पर भी बहुत सारे न्यूमेरिकल मिलते हैं, जैसे कि अब देखते हैं क्वेश्चन में। एक रेज ऑफ लाइट आया और ये नॉर्मल के रूप बेंड कर गया है। यहाँ पर आई 30 है और आर आई 60 ले लेते हैं, आर 30 ले लेते हैं। इसमें v1 मानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो v2 कितना हो जाएगा ये फाइंड करना है। तो अप्लाई करने ये फॉर्मूला के अनुसार हमें दिया है v और i, तो ये और ये अप्लाई कर देंगे। साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू v1/v2। हमें फाइंड करना है v2 इक्वल टू साइन आई साइन आर बाई साइन आई इंटू v1।
साइन आ रहा है साइन 30 और साइन 60। V1 यहाँ पर 3 इंटू 10⁸ साइन 30 इजकल टू 1/2, साइन 60 इजकल टू √3/2। तो 3/√3 से कैंसिल होगा, √3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अब कुछ इंपॉर्टेंट होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो याद रखना फॉर वाटर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 और 4 ग्लास के लिए होता है 3/2। तो जब 4/3 होगा तो इसमें भी निकाल सकते हैं, भी इक्वल टू कितना हो जाएंगे 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर होता है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, जबकि ग्लास में होता है स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जैसे फाइंड कर सकते हैं म्यू इक्वल टू C/V, तो भी निकालना है वाटर में, तो C/μ वाटर, C होता है 3 इंटू 10⁸ और ये 4/3। जब ये 4/3 जब इसको सॉल्व करेंगे तो 9/4 इंटू 10⁸, तो 4 से 9 2.25 इंटू 10⁸ मीटर। इस तरह से इसमें म्यू इक्वल टू C बाई V ग्लास के लिए निकालना है, तो V ग्लास होगा C/μ ग्लास 3 इंटू 10⁸/8/3/2, 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। यह स्पीड ऑफ लाइट हो गया इन ग्लास। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में होता है कि इट इज रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। इसको डिनोट करेंगे μ21 μ2y μ1। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज रेशियो ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, जिसका सिंबल होता है μ21 मतलब μ2 ऊपर जाएगा और μ1 नीचे आएंगे। क्वेश्चन इस पर फाइंड द रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स of water with respect to glass। तो रिलेटिव इंडेक्स निकालना है वाटर का किसके रिस्पेक्ट में, ग्लास के रिस्पेक्ट में। तो वाटर को ग्लास के रिस्पेक्ट में ये हो जाएंगे, इसको डिनोट करेंगे μW/μg। तो वाटर का होता है 4/3 और ग्लास का होता है 3/2। इसको सॉल्व कर देंगे, 4/3 इंटू 2/3 यानी 8/9, इसका आंसर हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में ये डिफरेंस होता है। जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम,
जबकि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रेशियो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम। अब नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि पासेज ऑफ फ्लूइड थ्रू ए रेक्टेंगुलर स्लैब से किस तरह से लाइट पास करते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।